हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोगों की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी, राइट। आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आपके इस चैप्टर की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की मोस्ट एक्सपेक्टेड डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। क्या क्या डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं। जब आप डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो ना कहीं आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स वो वाले क्वेश्चंस भी साथ में प्रिपेयर हो जाते हैं, राइट। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट वन जो है आपका यहाँ पर ये प्लांट मूवमेंट से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका प्लांट मूवमेंट से है, दैट इज नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट जिसमें आपका ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता, ये आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, रिवर्सिबल होता है। बट ये आपका यहाँ पर नॉन रिवर्सिबल, इज इट क्लियर, दिस वन इज नॉन रिवर्सिबल, ग्रोथ इज इन्वॉल्व, राइट। growth related movement, growth related movement, clear। यहां पर एग्जैक्टली नास्टिक मूवमेंट में क्या है, बेस्ट एग्जांपल आपका टच मी नॉट है ना, जिसको यहां पर टच मी नॉट या फिर सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं। मिमोसा प्यूडिका आपका साइंटिफिक नेम हो गया। आप उसको टच करते हैं, ठीक है, उसकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स उसकी लीफ नॉर्मली फिर से नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। वो वाटर की प्रेजेंस एब्सेंस, वाटर की मूवमेंट्स की वजह से ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। जस्ट उसमें चेंजेस, स्टोमेटल मूवमेंट, ठीक है, स्टोमेटा ओपन होना क्लोज होना ये सब। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो आपके ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। नास्टिक मूवमेंट आर नॉन डायरेक्शनल रिएक्शंस टू द स्टिमुलाई एंड जनरली कनेक्टेड विद प्लांट्स, राइट, दिस इज फर्स्ट वन। यहां पर आपका ट्रॉपिक मूवमेंट जो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है, ये आपका नॉन डायरेक्शनल रिएक्शन टू स्टिमुलस, या आपका स्टिमुलस से रिस्पॉन्स करता है, दैट कम्स फ्रॉम वन डायरेक्शन, ठीक है। ये जो होते हैं ये वाले आपके होते हैं फास्ट, या आपके होते हैं स्लो। ओबियसली अगर ग्रोथ इन्वॉल्व है तुरंत से तो आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल जाएगी कि आज आपने सीड प्लेस किया कल को एकदम से प्लांट आ गया, नहीं, राइट। यहां पर आपका क्या है, यहां पर एग्जाम्पल्स क्या है, लाइक लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, ऑफ अ प्लांट। फॉर इंस्टेंस द बेंडिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स इन द टच मी नॉट मिमोसा प्यूडिका। बट यहाँ पे मूवमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सच इज मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। सनफ्लावर का बेंड होना लाइट, सनलाइट की तरफ, ठीक है, वो आपका क्या है, ट्रॉपिकल मूवमेंट जिसमें आपकी ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, not towards the gravity. Then next one, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, ठीक है। यहां पर SNS and this one is PNS, SNS and this one is PNS। एक बार इसको समझते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपका नर्वस सिस्टम, कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, लाइक आप आउट ऑफ अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, राइट। फॉर एन एग्जांपल आपने कोई हॉरर मूवी देखी, ठीक है, तो फिर क्या है, यहाँ पर ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है टू फेस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, लाइक फॉर एन एग्जांपल बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग द इमरजेंसी और एडवर्स कंडीशंस, ठीक है, एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन या फिर एड्रेनलिन रश, ठीक है। बट यहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है, वंस द एक्शन इज ओवर, एक बार एक्शन खत्म तो आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करने का काम आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है, राइट। या आपके प्यूपल को डायलेट करता है या आपके प्यूपल साइज को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये ट्रैकिया, आपके विंड पाइप को डायलेट करना, ब्रोंकस, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेस्पिरेटरी जोन, एंड इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट टू फेस एनी पर्टिकुलर, मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। यहां पर डिक्रीज ब्रीदिंग रेट, ये यहां पर बॉडी को नॉर्मलाइज कर रहा है। Stimulate secretion of sweat and causes piloerection, raising the body hair. यहाँ पर inhibit secretion and sweat, बॉडी को जस्ट whatever the like, आप अगर किसी सिचुएशन से डील करने के लिए आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो सारा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर होता है। वंस द एक्शन इज ओवर, एक बार कोई भी पर्टिकुलर दैट एक्शन वो एक बार खत्म हो जाए, आपकी बॉडी जब एक नॉर्मल कंडीशन में आने लगती है, दैट इज अंडर
your parasympathetic nervous system. So whatever the changes that is visible to you, that accordingly you will write, है ना. तो यहाँ पर क्या है, that is inhibits digestive activities and micturition. यहाँ पर increase digestive activities and micturition. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. सेरिब्रम जो है ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट. सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट क्या हो गया आपका यहाँ पर सेरिबेलम, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है ना. यहाँ पर लार्जेस्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 80% ऑफ द ब्रेन. यहाँ पर मैक्सिमम आपकी वॉलेंट्री एक्शंस जो है ये कंट्रोल हो जाती हैं, लाइक लिखना, पढ़ना, इंटेलिजेंस, मेमोरी, क्रिएटिव आइडियाज, है ना, वो सब इसके अंडर होता है. यहाँ पर क्या है कि सेरिबेलम ये यहाँ पर मच स्मॉलर कंस्टिट्यूटिंग 12.5% ऑफ ब्रेन. ठीक है. यहाँ पर ये इसके पार्ट्स फॉर्म्स द फ्रंट, सुपीरियर एंड लेटरल साइड. ये आपका क्या है, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन. ठीक है. पोस्टीरियर रीजन मतलब बैक साइड वाला बोल रही है. इट हैज टू पार्ट्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर. लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर, इसके दो हेमिस्फेयर्स होते हैं. ठीक है. उसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर. देन इट हैज थ्री पार्ट्स, यहाँ पर दो लेटरल सेरिब्रल हेमिस्फेयर और एक सेंट्रल वर्मिस करके. ठीक है. टू कैविटीज इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें कैविटी नियरली एब्सेंट होती है. ठीक है. सेरिब्रम ये इसमें क्या कंट्रोल करता है, आपका इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गया, स्पीच, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैक्सिमम फ्रॉम डे टू डे लाइफ जो आप नॉर्मली सारे एक्टिविटीज करते हो वो आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है. ठीक है. सेरिबेलम जो है बॉडी पे पोस्चर मेंटेन करना, सही तरीके से बैठना, उठना. ठीक है. वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर कोई अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह कंज्यूम करते हैं तो फर्स्ट यही वाला पार्ट ही आपका इसी पर ही इंपैक्ट आता है, जिससे इंसान ठीक से चल भी नहीं पाता है. राइट. तो यह आपका क्या है, मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट वन क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल. इट इज रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम. राइट. दिस वन इज रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ CNS एंड PNS, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नर्वस ऑर्गन के एग्जाम्पल क्या हो गए आपके, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गया. या आपका हार्मोनल कंट्रोल, इट इज रिलेटेड टू योर केमिकल मैसेंजर्स. राइट. चलो, एक्शन यूजुअली इमीडिएट और रैपिड. यहां पर इस केस में यहां पर थोड़ा स्लो होता है. इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर बहुत छोटे टाइम के लिए उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, बट इसका इफेक्ट थोड़ा लॉन्ग होता है. रेगुलेटेड बाय नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, जैसे नर्वस टिश्यू, आपके न्यूरॉन. ठीक है. यही वाला बेसिकली इसी पर ही आपका चैप्टर घूम रहा है. देन रेगुलेटेड बाय सिक्रीटरी सेल्स और द ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स. ऑब्वियसली इसी के थ्रू आपका सिक्रीशन होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. राइट. फॉर एन एग्जांपल आपका क्या हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, है ना. रिस्पॉन्स इज लिमिटेड टू ओनली दोज सेल्स विच आर इन्वर्टेड बाय द न्यूरॉन्स. ठीक है. कनेक्टेड विद द न्यूरॉन्स. रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ द टारगेट टिश्यू. डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज होता है. ठीक है. डायरेक्टली आपके ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है. देन रिस्पॉन्स इज फास्ट. इस केस में आपका रिस्पॉन्स फास्ट होता है, ये यूजुअली थोड़ा सा स्लो होता है. देन मूवमेंट ऑफ लीव्स, सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका, और मूवमेंट ऑफ शूट, है ना. यहां पर ये दैट इज मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. यहां पर कोई ग्रोथ नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा चेंजेस ही देखने को मिलेगा, है ना. जस्ट आप उसको टच करेंगे तो इसका पानी का मूवमेंट की वजह से वो थोड़ी सी फोल्डिंग वाली चेंजेस आपको देखने को मिलती है. दिस मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ. ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है. यहां पर आपका स्टिमुलस क्या है बच्चे, यहां पर आपका स्टिमुलस होता है टच. यहां पर आपका स्टिमुलस है लाइट. Understood? Then movement is not directional. Movement is neither away or towards the stimulus. ये आपकी नॉन डायरेक्शनल होती है. अगर हम इसकी बात करें, यहां पर ये मूवमेंट इज डायरेक्शनल एंड मूवमेंट इज टुवर्ड्स बेसिकली टू द स्टिमुलस. स्टिमुलस को लेकर ये प्रॉपरली रिस्पॉन्स करता है. देन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन ये आपका क्या है, यहां पर फॉर एन एग्जाम्पल ये आपके किससे कनेक्टेड होगा, रिसेप्टर्स से. राइट. जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होंगे. रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, है ना, सेंसरी न्यूरॉन. देन आपका यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. देन नेक्स्ट वन आपका क्या है, मोटर न्यूरॉन. अंडरस्टूड. और मोटर न्यूरॉन से फाइनली आपके इफेक्टर के थ्रू रिस्पॉन्स आता है. ठीक है. ईदर ग्लैंड्स और
मसल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन इट कैरीज द स्टिमुलस रिसेप्टर टू द ब्रेन, यहाँ पर ये आपके रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाता है। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, राइट, इसको एफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है, और यहाँ पर इसको इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। अंडरस्टूड, इफरेंट न्यूरॉन। और आपका मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, कैरीज द इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन, फाइनली इफेक्टर ऑर्गन की तरफ ये फर्दर आपका रिस्पॉन्स लेके आता है, कहां से, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। देन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, या आपके प्लांट हॉर्मोन्स रिलेटेड डिफरेंस है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यहाँ पर यह आपके सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है और यह आपके सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है, यहाँ पर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स मतलब यहाँ पर साइड, ठीक है, लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड। देन इट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, राइट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या है बच्चे, इसके एग्जाम्पल्स लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपका बनाना हो गया, राइट। चलो, इट कैन रिटार्ड एजिंग ऑफ प्लांट्स, जिसको सेनेसेंस बोलते हैं, ठीक है, एजिंग को रिटार्ड करता है साइटोकाइनिन। चलो, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स में डिफरेंसेस वगैरह भी हैं, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, दिस सिस्टम डज नॉट हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द ऑर्गन और टिश्यूज कंट्रोल्ड बाय इट। बेसिकली ये सिस्टम आपका किससे डील कर रहा है, आपके हार्मोन से डील कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो आपके न्यूरॉन से यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स है। दिस सिस्टम हैज डायरेक्ट कनेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो स्लोली ट्रांसमिट होता है, अभी हम जस्ट प्रीवियस स्लाइड में भी देख के आए थे। यहाँ पर आपका फास्ट होता है, यहाँ पर आपका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। अगर हम यहाँ पर हार्मोन्स की बात करें बस इसका जो है इफेक्ट वो है शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका न्यूरॉन्स, ठीक है, दिस वन इज रिलेटेड टू न्यूरॉन्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये आपका क्या हो गया, हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स, राइट। देन नेक्स्ट वन, स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व जो आके आपके किससे एसोसिएटेड है, दैट अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और यहां पर अगर मैं ब्रेन की बात करूं, दैट इज फ्रॉम योर ब्रेन, ठीक है। ये आपके कितने होते हैं, ये आपके 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके स्पाइनल नर्व जो है ये आपके 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। चलो, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, ये वाला जो डायग्राम है, जो आपका न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर जो डायग्राम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार ड्रॉ करो, ठीक है, इसको ड्रॉ करो अच्छे से, इसका हर एक पार्ट, इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट अराइज फ्रॉम द डेंड्राइट, आपका फर्स्ट पार्ट है न्यूरॉन में जो कि इंफॉर्मेशन को सेंस करता है, राइट। डेंड्राइट्स आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज प्रेजेंट एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, रिसीव द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्शन, राइट। इट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। आपका फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो किस में जाता है, डेंड्राइट में जाता है। देन आपका सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी, देन एक्सॉन, ठीक है, एंड देन आपका नर्व एंडिंग, ठीक है। देन आपका क्या हो गया, नर्व एंडिंग, ठीक है। बट एक्सॉन के केस में इट इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड पार्ट दैट कम्स फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी से फर्दर जो आपका नेक्स्ट वाला आप लेबल करते हो वो आपका एक्सॉन हो गया। थ्रू एक्सॉन मैसेज पासेस टू अनदर नर्व सेल, ठीक है, दैट इज दिस वन इज टूवर्ड्स द न्यूरॉन एंड दिस इज अवे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वन, बीटिंग ऑफ हार्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन। बीटिंग ऑफ हार्ट बीट, यह आपका एक इन्वॉलेंट्री एक्शन होता है, या आपका क्या है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स है या फिर ऑटोमेटिक, ठीक है, इंस्टेंट या फिर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। क्लियर। इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, यहां पर कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका हार्ट बीट करता है ये 24 घंटे, ठीक है। इट रिक्वायर्स स्टिमुलस, ऑब्वियसली कुछ ऐसा स्टिमुलस होगा तभी तो आप रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इट इज रेगुलेटेड बाय योर ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, राइट, कार्डियक सेंटर जिसको बोलते हैं। दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका इसमें क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वन आपका क्या हो गया, दे डू नॉट इन्वॉल्व स्केलेटल मसल। यहां पर आपका कौन सा इन्वॉल्व होता है, कार्डियक,
है ना, कार्डियक, ये आपका इन्वॉल्व करते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। दीज एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू आउट वंस लाइफ, राइट, जिस दिन ये रुकी तो उस दिन चैप्टर क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दीज एक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द इवेंट ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है आपका कि ये आपका क्विक और स्लो, बट रिफ्लेक्स एक्शन नॉर्मली आपका क्विक ही होता है, इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। देन हार्मोनल मैकेनिज्म एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और ये आपका नर्वस मैकेनिज्म, अभी हम प्रीवियस स्लाइड में भी देख के आ चुके हैं। इट इज रिलेटेड टू योर हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स, वो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, ठीक है। जो आपका इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के अंदर वो किस फॉर्म में होता है आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, नर्व एंडिंग से आपके केमिकल्स रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसीलिए इसको हम कंबाइनली इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। देन द नर्व्स सिस्टम इज कंपेरेटिवली स्लोअर, ये थोड़ा स्लो होता है, ये आपका रैपिड होता है, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम इज कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड टू टारगेट साइट्स डायरेक्टली, ये डायरेक्टली आपके टारगेट साइट से कनेक्टेड नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी पार्ट अंडर इट्स कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्स आपका स्लो है, प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ द टारगेट टिश्यू, यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्स आपका जो है ये क्विक होता है, ठीक है। सिस्टम कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर ग्रोथ डेवलपमेंट, लाइक फॉर एन एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन हो गया, है ना, इट हैज लिटिल, मतलब इसमें आपका ग्रोथ रिलेटेड कोई ऐसा रोल नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस, ये आपका क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड नर्वस ऑर्गन, ओब्वियसली आपका ये नर्वस मैकेनिज्म है। यहाँ पर जो आपके लॉन्गर, एक लंबे टाइम के लिए आपका इफेक्ट रहता है, यहाँ पर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये आपका वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री दोनों हो सकता है, बट ये आपका इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। चलो नेक्स्ट वन इज दैट इज मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन लेग्स। आपके सेंसिटिव प्लांट, इसमें स्टिमुलस क्या है आपका टच, एंड दिस इज कंट्रोल बाय योर ओन कॉन्शियस विल, ठीक है। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, चेंज देयर शेप चेंजिंग, ये आपका क्या है, वाटर, यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर, टर्गर चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या, कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है ना ये। स्पेशल प्रोटीन्स, कौन से प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी बोला जाता है। इज इट क्लियर, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। चलो यहाँ पे आपकी कोई नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होती, ओब्वियसली यहाँ पर आपकी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये आपका क्या है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इन्वॉल्व फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल बॉडी पार्ट्स, दे आर कनेक्टेड विद डायरेक्टली इमरजेंसी, ठीक है, कोई इमरजेंसी है तभी इंसान फटाक से एकदम जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन अकर ऑल द टाइम, ठीक है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपके इसमें बीटिंग ऑफ द हार्ट हो गया, ठीक है, ब्रीदिंग वगैरह हो गया, पेरिस्टाल्टिक मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। रिफ्लेक्स एक्शन अकर ओकेजनली, हमेशा तो इंस्टेंटली इंसान रिस्पॉन्स नहीं करेगा। समटाइम्स गैप अकर बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कई बार क्या हो जाता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है, बट ये आपका इंस्टेंट ही होता है, ठीक है, बिकॉज ये आपका डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड है, स्पाइनल कॉर्ड से। कैरिड आउट बाय स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स आपके नॉर्मली इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, या आपके नॉर्मली इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। आपने ये टॉपिक 9th क्लास में भी बच्चे पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपका परफॉर्म्ड बाय स्ट्राइएटेड मसल्स, एग्जाम्पल क्लोजिंग ऑफ आईज व्हेन लाइट इज फ्लैश्ड और ऑन देम, ठीक है। यहाँ पर बीटिंग ऑफ द हार्ट और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपके स्टमक में होता है, आपके फूड पाइप वगैरह में होता है, जिसमें कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, राइट। सो आज की क्लास में बेसिकली वी हैड डिस्कस्ड आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से कौन कौन से डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, राइट। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।